हेलो एवरीवन, मैं विनीता अपने यूट्यूब चैनल एम्प्रेस ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड 1111 में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फिर हम आज फिर हम लेके आए हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में आपको लेकर क्या चल रही है। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं हम डाइस के जरिए। मैं हमेशा की तरह 3 बार कार्ड को शफल करती हूँ। ओके, प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में क्या चल रही है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच डेवलप हो रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओके, फर्स्ट कार्ड इज द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की। अच्छा, प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, एक्शन। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे, हम 7th कार्ड निकाल रहे हैं। ओके, ओके, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, 1 कार्ड मोर डिवाइन प्लीज। हर हर महादेव। ओके, अच्छा। अच्छा, तो बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी है, कहते हैं ना, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। ओके, देर आफ्टर द सन एंड द 7 ऑफ पेंटिकल, सॉरी, वॉन्ड्स। हाँ, देखो आज की एनर्जी है ना कि आपके पार्टनर जो भी है ना, आपके लव वंस जो भी हैं जिनके बारे में मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने पास्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आए हैं। शॉर्ट्स की एनर्जी है, तो ये मतलब ये क्लैरिफाई कर रहा है कि इस इंसान ने जो अपने खुद के जो आपके साथ जैसे कि हराना उनको बहुत अच्छा लगता था, फिर आपको रुलाना, फिर आप खुद ही उनको आके मनाओगे, इस टाइप की एनर्जी देखिए इनको बड़ा अच्छा लगता था। आप इनको पीछे 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 जाते हो थे, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी इस इंसान को। बट जैसे ही इस बार जो आपको अपने आए हैं इनकी लाइफ में, बहुत बार लौट के आए हैं, बट जैसे ही इस बार जो आपने ठोकरें खाई है ना, तो वो कहीं ना कहीं तगड़ा, मतलब कि तगड़ा लेवल का था। ठीक है, तो इस बार जो आप चले गए हैं ना इनकी लाइफ से, तो फिर दोबारा मुड़ के आना ज़रूरी नहीं समझे। ठीक है, तो ये इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ही कहते हैं टेंशन हो रहा है, टेंशन, ओवर थिंकिंग कर रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया और मैंने बहुत ज़्यादा ही इस इंसान को से मतलब कि गलत कर दिया, कुछ गलत ज़्यादा हो गया मेरे से। इस इंसान को ये रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, कार्ड सारे दिख रहे हैं ना आप लोग को। ओके, देखो बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी है, फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। ये इंसान के अंदर बहुत ही डीप डाउन डिज़ायर है आपको लेके कि ये आपको प्रपोज करें बहुत ही जल्दी, मतलब कि जैसे इनका उम्र जो भी हो, बट कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहा है कि ये इनमेच्योरिटी इनके अंदर अभी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इंसान चाहते हैं कि आपको एक कुछ ऑफ़र करें। हाँ, चाहे न्यू आइडियाज़ इनके मन में चल रहे हैं कि नहीं मुझे जाना है, अब इसके टूवर्ड्स जाना है और आपको मतलब बताना है कि मुझे कितना बहुत अटैचमेंट है आपसे, इस टाइप की एनर्जी दिख रही। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब फुलफिलमेंट, इनका एक डीप डाउन की एक डिज़ायर है कि आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा फैमिली क्रिएट करने का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड बता रहा है, लवर्स का कार्ड, कि लवर्स का कार्ड एक डिवाइन कार्ड होता है, मतलब कि एक ऐसा प्यार जो मतलब कि अनकंडीशनल होता है। जैसे राधे कैसे थे कि कोई
मतलब कि डिमांड नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई इमोशंस नहीं। इमोशन तो होते ही है बट कोई डिमांड भी नहीं होता है। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और ये कार्ड इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपके साथ ना जब ये जुड़ते हैं तो आप मतलब कि एक पॉजिटिव वाइब्स तो अलग ही पॉजिटिविटी तो मिलती ही है, उसके साथ साथ इनको एक कहते हैं ना, एक कहते हैं ना, वो क्या मतलब कि अगर ये कितना भी टूट गए हों लेकिन आपसे बात करने के बाद, आपसे मिलने के बाद इनको समझ लीजिए तो बहुत ही ज़्यादा ही कहते हैं एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लगता है, ठीक है। गिर के कितना भी गिरे हों उठ जाते हैं। बट ये इंसान अभी भी अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, प्लस इनके बिहेवियर थोड़े आपको लेके थोड़ा सा अप ऑन ऑन एफ कहते बोले ऑन ऑफ टाइप का रहा है, ठीक है। जब ज़रूरत था तो उस वक्त नहीं, जब ज़रूरत नहीं तो उस वक्त स्टैंड है आपके लिए, खड़े हैं आपके लिए। तो इस टाइप की एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द ओके। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। दैट्स मीन दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू एंड योर रिलेशनशिप, बिकॉज ये जो है ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि इस इंसान के मन में अभी आपको लेकर कुछ ओवर थिंकिंग चल रही है। दो चीज़ें हो सकती हैं या दो तीन चीज़ें हो सकती है, या फिर इस इंसान के ऐसे कंडीशन हो गए हैं जैसे ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। आपको लेकर कुछ चीज़ें प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि कब मिलना है, उनसे मिलना है, बात करना है, ये चीज़ समझाना है, जो भी आपके उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको समझाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इनके लाइफ में हो सकता है कुछ ना फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस मतलब मनी, ओके। तो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें इशू चल रही है जिस वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। प्लस जैसे होता है ना कुछ पैसे डिपॉजिट कर दिए जिस वजह से उस इंसान को मतलब कि अब वो एफडी तोड़ नहीं सकते। तो मनी से रिलेटेड भी इस इंसान के पास मतलब कि ओवर थिंकिंग चल रही है, क्योंकि ये इंसान के पास पैसे कम है, फिक्स हो चुका है तो ये पैसे कम है, ओके। देर आफ्टर ये इंसान हो सकता है ये कोई जॉब से रिलेटेड चीज़ें भी सोच रहे हैं कि जॉब चेंज करें, क्योंकि इसमें थोड़े से कम पैसे हैं उसमें ज़्यादा हैं, तो ये थोड़ा कंपेरिजन है, ठीक है। तो ये इंसान ये कर रहे हैं ओवर थिंकिंग। अब देखो यहाँ पे आया है फर्स्ट कार्ड, ये है जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है। दैट्स मीन ये इंसान क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाँ देखो ये इंसान कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब किस चीज़ के लिए कर रहे हैं ओवर थिंकिंग? आपके इनकी लाइफ से चले गए हैं, शायद आपने इनको ब्लॉक मार दिया है या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि शायद आपने इनको ब्लॉक मार दिया है, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही है कि आप जैसे मूव ऑन करे गए तो ये इंसान कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि हद से ज़्यादा सोचने में, कहते हैं ना बीएड एमटेक कर चुके हैं ये इंसान। सोचते रहते हैं कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड में 24/7 कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप इनसे दूर चले गए हो, आप इनसे मतलब कि पीछा छुड़ा रही हो। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और अब आप तो आ नहीं रहे हो तो इस इंसान को ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं बड़ा हर्ट फील हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ये इस कार्ड क्या, तो अब ये इंसान सोच भी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बिकॉज से फर्स्ट कार्ड ही है और फर्स्ट कार्ड से ही सबको हम जज करते हैं, ओके। तो यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। दैट्स मीन दिस पर्सन इज थिंकिंग कि मुझे अब एक्शन लेना है, ये चीज़ करना है, ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है। बट ये कार्ड नाइट की एनर्जी है तो ये चीज़ करना है, बट एक्शन में जो वो फास्टनेस होती है ना वो चीज़ें नहीं दिख रही है। कहीं न कहीं ये मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, ये इंसान चाहते हैं एक्शन लेना चाहते हैं, मतलब कि एनर्जी पैशनेट सब कुछ है आपके पर्सन के अंदर। लेकिन जैसे कि ये भी कहीं न कहीं एक इनके अंदर गुस्सा भी है कि आपने मतलब कि क्यों मतलब इनको ब्लॉक कर दिया या क्यों नहीं आ रहे हो, ये या आपका मैसेज क्यों नहीं, इस इंसान को गुस्सा भी है। तो ये इस बात को भी लेके कहीं न कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और ये नहीं भी आ पा रहा जिस वजह से इनको कहीं डिले भी हो रहा है।
देर आफ्टर 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं इन्होंने आपके साथ गलत किया, तो गलत किया है जिस वजह से ये इंसान कहीं न कहीं ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इस इंसान को तो 100 में से 1000% पता है कि इन्होंने आपको कितना तकलीफ़ दिया, कितना दुख दिया, कितना हार्ट ब्रेक से गुजरे हो आप, कितना मतलब कि कहते हैं ना इमोशनल पेन, वो भी चीज़ें देखी हैं, ठीक है। तो इस इंसान के अंदर ये इतना है, रियलाइजेशन है, इसलिए ये इंसान कहीं ओवर थिंकिंग भी करते हुए सोच रहे हैं कि नहीं मैंने उसके साथ गलत किया है, मैंने ये ठीक नहीं किया। जो अभी चल रही है इनकी लाइफ में, इस इंसान को ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं, कहीं न कहीं इन्होंने आपको तकलीफ दिया, तो इस वजह से कहीं न कहीं ये कार्ड आया है, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया आपको, बहुत ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे है एम्प्रेस। एम्प्रेस का मतलब देखो यहाँ पे ये कार्ड भी बता रहा है, ये 1 2, हाँ हाँ, देखो यहाँ पे ये कार्ड भी बता रहा है, क्या ये कार्ड ये बता रहा है कि कहीं न कहीं कि आप जिनसे भी मतलब कि डील कर रहे हो, ये इंसान आपको लेके सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि आपकी जो हर एक क्वालिटी थी, उस चीज़ क्वालिटी के बारे में सोच रहे हैं। जैसे आपका बात करने का ढंग, आपका ड्रेसिंग सेंस का ढंग, आपके ज्ञान का ढंग, मतलब आप कितने नॉलेज है, बिना बोले ही कहीं न कहीं जान लेते हो। तो ये चीज़ कहीं न कहीं मतलब कि दिख रही आपके पर्सन के अंदर। तो ये इंसान अब आप कितने मतलब कि ज्ञान था आपके अंदर, भी नॉलेज था, एक नॉलेज। तो ये भी चीज़ सोच रहे हैं कि भगवान ने मुझे एक ब्यूटीफुल सा दिया था, लेकिन हमने उसको मिस कर दिया। ओके, अब ये कहीं न कहीं किसी दो सिचुएशन में अटक है। अटक क्यों है? डिफ़िकल्ट डिसीजन है इस इंसान के लिए, आपको लेकर कोई भी डिसीजन लेना। आप जो भी मुझे देख रहे हो, आप जो भी मुझे देख रहे हो, आप जो भी मुझे देख रहे हो, सॉरी गाइस। तो ये कार्ड कहीं न कहीं बता रहा है कि ये इंसान जो भी आप जिनसे डील कर रहे हो, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये किसी एक डिसीजन को लेके कि मतलब कि अभी भी अटक हैं। क्यों? ये चाहते हैं कि क्योंकि ये इंसान जो है ना, इल्यूज़न में फंसा हुआ है, या किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं। और एक इंसान को कहीं के फियर भी है, क्योंकि आपको सिलेक्ट करना इस इंसान के लिए एक डिफ़िकल्ट डिसीज़न हो सकता है। तो ये इंसान कहीं न कहीं एक ओवर थिंकिंग करते हुए कि हम आपको कैसे फेस करेंगे, और इन्होंने जो इस टाइप से जो कंडीशन बना के रखी है ना, तो ये इंसान आपके टुवर्ड्स आना भी चाहते हैं, मगर कहते हैं ना एक डर है इनके अंदर, डर है, वो डर है आपके पार्टनर के अंदर कि नहीं मतलब कि कैसे जाएं हम, कैसे फेस करें उसको। ये चीज़ें दिख रही है, ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में। तो इस टाइप की एनर्जी दे, ओवर थिंकिंग। अब आपको फेस करेंगे कैसे, आपका रिएक्शन क्या होगा, आपका एक्शन क्या होगा, इस वजह से भी ये इंसान सोच रहे हैं। तो ये इंसान की ओवर थिंकिंग इस वजह से चले, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है, बट कहते हैं ना एक नाइट की एनर्जी ली हुई है, तो वो फास्ट कहते हैं ना, फास्ट एक्शन ओरिएंटेड है, वो चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो ये कार्ड कहीं न कहीं बता रहा है कि ये इंसान आपके टुवर्ड्स कुछ मैसेजेस आ सकता है, मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, ठीक है, किसी भी चीज़ पे आ सकता है, इंस्टा, यूट्यूब, फिर उसके बाद हुआ व्हाट्सएप, मतलब कि सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का इस इंसान का मैसेज आ रहा है, क्योंकि इसकी ओवर थिंकिंग कहीं न कहीं एक लेवल क्रॉस कर रही है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतना कर नहीं लूँगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, 2 कार्ड्स। ओके, अच्छा। देखो मैंने क्या कहा आपको कि इनके लाइफ में थोड़े फाइनेंस से रिलेटेड इशू चल रहे हैं, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड इशू चल रहे हैं। देर आफ्टर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि मैंने क्या कहा था आपको
कि फाइनेंस से प्रॉब्लम है, या फिर कोई जॉब जो छूट गया तो उस जॉब का छूट जाने से भी प्रॉब्लम है। देर आफ्टर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान मनी से रिलेटेड हो सकता है, इनके फैमिली में भाई बहन हो, ठीक है, क्योंकि ये जो जिस पोजीशन पे बैठे हैं ना आपके पार्टनर, इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, बिजनेस माइंडेड हैं, या फिर किसी बिजनेस पर्पस के भी लोग इसमें जुड़े हुए हों। तो हो सकता है ये इंसान कि ये जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि अब कोई भी काम कर रहा है, जैसे एक होता है ना क्या बोलते हैं उसको, स्किल डेवलप करना, प्रोजेक्ट पे काम करना, फिर मतलब कि एक बैठ के एक अपना बिजनेस को क्रिएट करना, आगे बढ़ाना, इस सब ये सब चीज़ें की मतलब कि चल रही थी लाइफ में, ठीक है। बट ऑल ऑफ सडन क्या है ना, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या है प्रॉब्लम, कि जैसे कि अब वर्क प्लेस ही समझ लीजिए, जैसे कि वर्क प्लेस पे है, तो वर्क प्लेस पे अदर कास्ट कम्युनिटी के भी लोग होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि अब सबका क्या माइंड में कैसा क्या चल रहा है कहना मुश्किल है। लोग थोड़ा बहुत घर वालों को तो समझा भी ले रही हैं, हाँ। तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे भी फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे अब सब 4-5 लोग मिलके कुछ काम स्टार्ट किए हों, ठीक है, और वो काम में तो इन्होंने पैसा लगा दिया, अब तुरंत बोले नहीं अब मुझे पैसा दे दो, हमको आप तो आपके साथ काम नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान के पैसे पे ही सबको नज़र है, ठीक है, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, या फिर किसी से भी किसी भी रिश्ते में हो। तो इस इंसान के लाइफ में फाइनेंस से ही रिलेटेड कहीं ना कहीं इशू दिख रही है। और लोग यहाँ पे जैसे कि कहते हैं ना, अब यहाँ पे घर की बात करूँ तो जैसे अब जैसे ये जिस पोस्ट पे हैं, मैंने कहा ना ये कुछ अच्छे बड़े पोस्ट पे हैं, जैसे बिजनेस में हो तो बिजनेस में भी इनके पास पैसे हों, लीडरशिप क्वालिटी है तो फिर एक लीडर की तरह ही रहते हों। तो ये सब चीज़ें हैं इनकी लाइफ में। तो अब जैसे घर में है तो घर में भी देख लिए कि अब इसके पास ज़्यादा पैसा है, तो जैसे भाई बहन हुआ तो फिर वो भी क्या कर रहे हैं कि नहीं मुझे मेरा पैसा दे दो, तुम्हारे मेरा धन संपत्ति में जितना हिस्सा है मुझे मेरा हिस्सा दे दो। तो ये इस टाइप की मतलब कि एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, स्पेशली 7 ऑफ पेंटिकल। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये, ओवर थिंकिंग, इतना थिंकिंग हो रहा है कि थिंकिंग में इन्होंने कहते हैं ना एमटेक कर लिया है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों रिवर्स है डिवाइन, प्लीज क्लियरफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा चलो ओके। देखो ये कार्ड है ना, अभी आप ट्रेवलिंग का ये कार्ड, तो ये कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये इन जैसे ही आपने मूव ऑन कर लिया है इनसे, कहते हैं ना चलो जाओ ठीक है तू अपने गली मैं अपनी गली, तो बस इसे पिंड छुड़ा लिया और इनको ना देखने का, इनके जीवन में फिर से ना मुड़ के आने का एक कसम खा लिया है, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है। इस कार्ड को क्लियरफाई किए, आपने ना मूव ऑन कर लिया, ये इंसान नहीं चाहते हैं आपसे मूव ऑन करना, आप जिनसे भी डील कर रहे हो, और ये इंसान मतलब कि जिनसे भी आप डील कर रहे हो वो इंसान कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट मतलब आपको अपने जीवन में वाइफ, जैसे कि वाइफ ही ना होगा और क्या होगा, तो वाइफ, एज ए वाइफ ये इंसान आपको अपने जीवन में कहते हैं ना फिर से वापस लाना चाहते हैं, या फिर ये इंसान थोड़ा सा फाइनेंस में आपको हेल्प करना चाहते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। बट यहाँ पे है द वर्ल्ड, ये इंसान के थॉट्स में ऐसे कि ये इंसान आपके टूवर्ड्स आ भी सकते हैं, बिकॉज ये कार्ड थोड़ा ठीक नहीं है, इस वजह से मैंने कवर कर रखे, ठीक है। तो ये कार्ड है, तो ये बता रहा है कि ये पर्सन आपके जो भी हैं पर्सन, आपने इन्होंने आपसे मूव ऑन नहीं किया, तो मे बी ये इंसान आपके टूवर्ड्स आपके लाइफ में आके, और मतलब कि जैसे ट्रेवलिंग करके ही आ सकते हैं, और आने के बाद आपको एक कहते हैं ना आपके साथ कुछ एक समय बिताना चाहते हैं, ठीक है। हाँ समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, मतलब कि आप आओ तो दोनों मिलके शायद हो सकता है कहीं घूमने जाओ। तो ये कार्ड की एनर्जी बता रही है। अच्छा देखो इसके साथ एक और कार्ड आया था, हमने देखा ही नहीं,
ठीक है, यहाँ पे आया था लवर द वर्ल्ड। ये इंसान आना चाहते हैं आपके साथ, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं और आपके साथ मतलब कि घूमना भी चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बिकॉज ये कार्ड कहीं न कहीं कहते हैं ना, 6 ऑफ कप्स का कार्ड की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान जो भी है, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, वो इंसान कहीं न कहीं एक उनकी लाइफ से हो सकता है थर्ड पार्टी चली गई हो, या फिर ये इंसान के एक डीप डाउन डिज़ायर है कि नहीं, मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है। तो आपको लेकर प्रपोज करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, तो देखो, ये इंसान कल की भी तो रीडिंग में ऐसी ही थी लगभग। ये हाँ, देखो ये इंसान प्लानिंग कर रहे थे क्या, आपके टूवर्ड्स जाना है, एक्शन लेना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ठीक है। ये इंसान देखे, बट एट द नाइट टाइम समझ लीजिए तो ये इंसान को अब एक डर हो गया। जैसे आप हमेशा जो चले आते थे ना इनके लाइफ में, तो इनको लगा कि फिर से आप चले आओगे, बट अभी राइट नाउ इस इंसान को कहीं ना कहीं डर है। डर किस चीज़ का है, ये इंसान को अब ऐसा लग रहा है कि आप तो कहीं इनको छोड़ के तो नहीं चले जाओगे। स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद एकदम मतलब कि टेंशन भी ले रहे हैं। पीस ऑफ माइंड इसका कहीं ना कहीं उड़ चुका है। तो ये कार्ड की एनर्जी यही दिखा रही है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की मैं डिवाइन प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा अच्छा, देखो ये सीधा था, ठीक है, और ये भी है सीधा, हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। इस कार्ड को क्लेरिफाई किया इस कार्ड में। अच्छा, तो देखो ये जो डेविल है ना, डेविल, तो देखिए ये डेविल, डेविल का कार्ड ये मतलब सॉरी, थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई किया है दो कार्ड ने। इस इंसान को पता है, इस इंसान को कहाँ गया, इस इंसान को 1000% पता है कि इन्होंने क्या मिस्टेक की है। अरे वो कहाँ गया, आइए 7 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, ये कार्ड तो मेन है ना, हाँ तो 7। तो ये इस इंसान को पता है, ठीक है, कि इन्होंने कब कहाँ कितना कैसे गलती किए थे। इस इंसान को बहुत अच्छी तरह से पता है। तो ये इंसान ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, कि इन्होंने आपका दिल दुखाया, इन्होंने आपको तकलीफ़ दिया, ये आप कहीं न कहीं आप मतलब कि इन्होंने आपको मतलब कि कहते हैं ना एक कितना दर्दनाक पेन दिया है। जिस इंसान के ऊपर आप ट्रस्ट करते उसने ही आपका ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है। तो ये कार्ड कहीं न कहीं ये बताया थ्री ऑफ सॉर्ड्स। देयर इसको क्लेरिफाई किया है जाके, ये कहते हैं ना ये जजमेंट विद डेविल। ओके, तो ये इंसान के तरफ आप नहीं आ रहे हो, नहीं आ पा रहे हो, नहीं आपका कोई मैसेजेस आ रहा है, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेके एक पॉजिटिवनेस मतलब क्या कहते हैं, ये इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस आ गया है। और ये इंसान चाहते भी हैं कि नहीं, अभी हम जो है ये इंसान चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जजमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, सब कुछ चाहते हैं। बट ये इंसान कहीं ना कहीं अभी भी आपको लेके एक कहते हैं ना जेलस हो रहा है। जेलस हो रहे हैं क्या, जैसे कि जेलस भी कह सकते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ये इंसान पॉजिटिव हो रहे हैं। और ये इंसान ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ से चले गए, कहीं कोई और तो नहीं आपकी लाइफ में आ गया, कोई और तो नहीं एंट्री कर गया आपकी लाइफ में, या फिर आपने आप ही किसी के टुवर्ड्स तो अट्रैक्ट हो गए। इस टाइप की ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर की चल रही है। सोच भी रहे हैं दर्द अपने खुद से ही, जो इन्होंने थ्री ऑफ सॉर्ड्स का वो जो बताया था, वो तकलीफ़ दिया, तो वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके बारे में भी सोचे। और ये इंसान पॉजिटिव भी हो रहा है, प्लस सोच रहे हैं कि
कहीं ये चीज़ तो नहीं होगी, कहीं आपके पार्टनर है, आपको तो मतलब कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। तो इस टाइप की ओवर थिंकिंग चल रही है। देयर आफ्टर जजमेंट, जजमेंट का मतलब है, देखो जजमेंट का कार्ड जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक डिवाइन है। जस्टिस का कार्ड होता है आदमी के द्वारा दिया हुआ पनिशमेंट, और जजमेंट का कार्ड होता है डिवाइन के द्वारा दिया हुआ पनिशमेंट। तो देखो यहाँ पे डिवाइन का ये डिवाइन का है ये कहीं ना कहीं कार्ड। तो आपके और उनके रिश्ते में कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ का जो रोल होता है ना, वो कहीं ना कहीं चल रही है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये इंसान जो भी है ना आपके पर्सन, जो भी आपके पर्सन है, ये इंसान कहीं ना कहीं एक समझ लीजिए तो ब्लेस्ड पर्सन है, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं एंसिस्टर्स जो भी इनके अब दुनिया में पूर्वज नहीं रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं कहते हैं ना, वो उस इंसान के अंदर कहीं न कहीं एक वो डेवलप जरूर हो गई है कि मतलब कि नहीं, ये मुझे मेरा कनेक्शन ऐसा है वैसा है, इस टाइप से फीलिंग्स आ गई है, ठीक है। तो ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके और उनके बीच ऊपर ना कोई एक ऑरा है। ऑरा मतलब जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है ना, तो फिर कहते हैं ना हम कि कुछ प्रॉब्लम अगर हो गया है तो अच्छा ठीक हो जाएगा ना, अपने आप ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला ऑरा, तो वो है। और इस इनके लाइफ में जो भी अभी चीज़ें प्रॉब्लम चल रही है, वो कहीं ना कहीं एक डिवाइन के द्वारा ही इनको दिया गया था, ताकि आपका ये कद्र समझे, ठीक है। मिलना आपका और उनका तो एकदम तय है, ठीक है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये थ्री ऑफ सॉर्ट्स जो है, थ्री ऑफ सॉर्ट्स का की एनर्जी कहीं बता रही है, थ्री ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी कहीं ना कहीं बता रही है कि इस इंसान को आज भी रियलाइजेशन है कि नहीं, मैंने इस इंसान को बहुत ही तकलीफ दी है, ठीक है। ओके, एम्प्रेस क्यों है डिवाइन, प्लीज़ क्लियरिफाई करें। हर महादेव। ओके, एम्प्रेस को लिया है। तो देखो अब जो आप एक क्वीन की तरह निखरते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस इंसान के अंदर अब वो आ गया है, ठीक है। आप एक इंस्पिरेशन हो गए उनके लिए, ठीक है, और एक आइडियल पर्सन समझ लो। ये इंसान आपको इस तरह से मानते हैं, और आपको मानते ही नहीं, आपको बहुत पसंद भी करते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो एक कहते हैं ना, एक ब्यूटीफुल हार्ट जो है ना, वो कहीं ना कहीं इस इंसान ने देखा है। तो उसके भले ही अभी ऐसे मतलब खड़ूस बने हों, वो एक अलग चीज़ है, बट कहीं ना कहीं ये इंसान के अंदर है वो चीज़। ये इंसान आना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये अभी प्रिंस की एनर्जी में है। किस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो एक ही काम है। अच्छा हाँ देखो, ये देखो कहते हैं ना, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा आप लोग जो भी मुझे देखते हैं, अपना जो भी अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं ना, कर्म कर्म अच्छा अपना ही किया हुआ जो कर्म होता है ना, उस कर्म को ही कहीं ना कहीं एक तकलीफ़ जो हम आगे जो झेलते हैं ना, वो हमारा कर्म ही होता है। तो ये किसी न किसी एक फेस मतलब आपको कैसे हम फेस करें, इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और ना मतलब कि फिर से आपके टुवर्ड्स कैसे जाया जाए, इस चीज़ के बारे में भी एक कहते हैं ना इल्यूज़न, एक मतलब कि एक इल्यूज़न क्रिएट करना, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे आया है, इसको क्लेरिफाई किया है। ये सेवन ऑफ सॉर्ड्स, देखो अब ध्यान से देखिएगा इस कार्ड को। सेवन ऑफ सॉर्ड्स का मतलब हो रहा है कि ये इंसान ने जो आपको तकलीफ़ दिया है ना, तकलीफ़ मतलब माइंड गेम खेलना, मैनिपुलेट करना, सच को छुपाना, उसके बाद झूठ बोलना, उसके अलावा फिर और भी मेंटली डिस्टर्ब करना, इग्नोरेंस मारना, तो इस टाइप की एनर्जी कहीं न कहीं दिख रही है। तो ये एक कार्ड आ गया है, मतलब कि ये कार्ड जो आया है ना, तो ये कार्ड कहीं न कहीं ये कार्ड ही इसको मतलब कि डरा रहा है। एक मतलब कार्ड तो आपको जानने का एक सुविधा है, बट ऐसे इसके कर्म भी ऐसे थे ना आपको लेकर, मतलब कि एक चला गया तो चला गया, आया तो फिर आया, तो मतलब कि एक मतलब बेढंगा टाइप का, उस टाइप का इंसान आपके पार्टनर है, ठीक है। तो ये शॉर्ट्स की एनर्जी कहीं ना कहीं यही बता रही है कि आपके जो भी पर्सन है ना, वो किसी न किसी दो सिचुएशन में स्टक है, और ये चाहते हैं ये बार बार अपने खुद के ही कहते हैं कि यही वो एक कर्म
तो उसी कर्म को ही लेके कहीं न कहीं ये ओवर थिंकिंग करते हुए हैं और बार बार पास्ट को देख रहे हैं घूम के कि नहीं मैंने इसके साथ कहीं न कहीं गलत किया। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, नाइट ऑफ, देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि कहीं न कहीं एक मतलब कहते हैं ना ये इंसान अब इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, आपके टूवर्ड्स आना, बट इनका एक डीप डाउन डिजायर है कि क्या पहले फ्रेश स्टार्ट तो करें हम, स्टार्ट करेंगे तभी तो हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे, तभी तो हम जाके बाद में हम इस चीज़ को मतलब कि एक्सप्लेन करेंगे आपके, मतलब कुछ पहले शुरुआत तो हो जाए एक छोटा सा मैसेज से, हाय हेलो हाउ आर यू, हाँ, तो उसके बाद ये हो सकता है आपको कुछ मैसेज लिख के भेजे कि ये मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। उसके बाद हो सकता है अपना इमोशंस शेयर करें कि हाउ मच आई लव यू, मतलब कि बहुत प्यार करते हैं आपसे, अटेंशन, रिस्पेक्ट, केयर, मतलब कि ये सारी चीज़ें ना इनके अंदर है, एक कहते हैं ना बहुत ज़्यादा है ओवर करके, बट एक वायलेंस फॉर्म में है। हाँ, ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके कुदक फांद जाना है, ठीक है। अब देखते हैं और भी क्या चल रही है आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या और चल रही ओवर थिंकिंग में, क्या चल रही मेरे व्यूवर्स के लिए। अच्छा, देखो क्या चल रही इस इंसान के लाइफ में क्या चल रही। ये इंसान का सीधा सीधा कट एक सिचुएशन है कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, ये इंसान बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, ये इंसान के अंदर बहुत डीप डाउन डिज़ायर है आपको लेके। पेंटिकल्स की भी एनर्जी लग रही है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं अब बहुत शांत रह लिए, अब थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान को ऐसा भी लगता है कि नहीं इसके साथ ना मेरा एक कहते हैं ना कनेक्शन ना, इसके आने से ही मेरा फॉर्चून डेवलप करेगा। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है और एट द एंड लास्ट ये सो नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग इतनी चल रही है आपको लेकर कहीं ना कहीं, तो ये सो नहीं पा रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है पहले ये चीज़ों को ठीक किए, मैंने यहाँ भी बताया कि ये बातों को ठीक से बात करना चाहते हैं और अच्छी सी तरह समझना चाहते हैं कि आप किस टाइप की ना है, और लास्ट में तब जाके ये आपको अपना फीलिंग्स जो भी इनके अंदर बताएंगे, क्योंकि इनका डीप डाउन आपको लेकर डिज़ायर एक है, एक कम्युनिकेशन करना, अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करना, उसके बाद कम्युनिकेशन करने के बाद जो है इनके लाइफ में जो है आप मतलब कि जाओगे जब भी, तो इनका मेन मोटो है आपसे शादी करने का। ये बाद में पैतरा तिल्ली जितना दे दे इनर का, तो ये अब देखो यहाँ पे है 2 कार्ड, क्या मन में चल रहा है इस इंसान के मन में चल रहा है। इस इंसान का कहीं का एक डीप डाउन डिज़ायर है क्या कि ये इंसान चाहते हैं सिंपल सा, ये इंसान का आप कहते हैं ना अंतिम इच्छा, हाँ किसी को कहते हैं ना अंतिम इच्छा क्या है, इनका अंतिम इच्छा है कि आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। जो भी आप समझ लो, जैसे शादी तो उधर दिखा ही है कार्ड में आपके साथ, जैसे कि इनका डीप डाउन डिज़ायर है कि फैमिली में पेरेंट्स हो, मम्मी पापा, देर आप हों, बच्चे हों, पेट्स हों, उसके बाद जो भी इनका जो भी बिजनेस है उस बिजनेस को में भी मतलब कि एक क्रिएटिविटी हो, मतलब कि और आपके साथ ये लॉन्ग टर्म का कहते हैं ना, लॉन्ग टर्म का एक डीप डाउन डिज़ायर जो होता है ना कि नहीं मुझे उसके साथ एक लॉन्ग टर्म का मतलब कनेक्शन दिखता है। तो ये इंसान के अभी डीप डाउन थॉट्स में ये दिख रहा है कि ये इंसान का आपसे शादी करना चाहते हैं, मतलब आप इनका कहते हैं ना एक इनका डीप डाउन डिज़ायर आप ही हो तो है, बट एट द राइट टाइम दिस पर्सन हैज़ नॉट करेज, दैट्स वाई मतलब कहते हैं डिले हो रही है। तो ये इंसान अपने अंदर जो है स्ट्रेंथ कलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि आपके टुवर्ड्स आए, एक्शन ले और चीज़ों को ठीक करें, और जो भी आपके और इनके बीच पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जी किसी भी चीज़ को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उनको कहीं न कहीं एक ठीक करना चाहते हैं, और ठीक करने के बाद आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, तब जाके आपको अपना आपके अंदर जो भी डीप डाउन डिज़ायर है वो पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो डिवाइन तो व्यूवर्स ये थी मेरी रीडिंग आप लोगों के लिए, आपसे कितनी रेजोनेट की ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।